शुरुआत करते हैं युद्ध के दो मोर्चों से आ रही दो बड़ी खबर के साथ। पहली खबर रूस और यूक्रेन से है। ट्रंप के आने के बाद पुतिन ने यूक्रेन पर हमला तेज कर दिया है। पिछले एक हफ्ते में रूस ने यूक्रेन पर कई बड़े हमले किए हैं। मतलब ये कि क्या अब युद्ध विराम की संभावना खत्म हो गई है। दूसरे मोर्चे पर इजराइल और गाजा के बीच जारी सीज फायर खत्म होने के कगार पर है, क्योंकि दोनों के बीच टेंशन फिर से बढ़ गई है। पहले बात रूस यूक्रेन जंग की कर लेते हैं। इससे जुड़ी भी जो बड़ी खबर हमें मिल रही है वो ये कि डोनेस्क में दो नए क्षेत्रों पर रूस ने कब्जा कर लिया है। जेलेनोए और बेलिकाया नोवोत्सेला में कब्जा कर लिया है। दोनों जगहों पर लहराया है रूस का झंडा। ये दो नई जगहें हैं जहां पर कब्जा किया गया है रूसी सेना द्वारा। तो रूस लगातार नए इलाकों पर कब्जा कर रहा है और ये दो नए इलाके हैं यूक्रेन में जिन पर अब कब्जा हो गया है रूस का। इसी कब्जे से जुड़ी एक और बड़ी खबर यह कि पोक्रोस्क में रूसी सैनिकों पर बड़ा हमला हुआ है। यूक्रेनी सैनिकों ने ग्रेनेड से हमला किया है। जहां एक तरफ रूस आगे बढ़ रहा है, नई जगहों पर कब्जा कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन भी लगातार हमले कर रहा है। पोक्रोस्क में रूसी सैनिकों पर बड़ा हमला हुआ है। यूक्रेनी सैनिकों ने ग्रेनेड से यहां पर बड़ा हमला किया। देखिए किस तरह से यह हमला किया गया यूक्रेन द्वारा रूस के सैनिकों पर। इस बीच युद्ध के मैदान से रूस यूक्रेन के बीच एक और बड़ी खबर कुर्स्क के मैदान से मिल रही है। कुर्स्क में रूस और यूक्रेन में युद्ध जारी है। रूस की सेना का यूक्रेनी सेना पर अटैक देखने को मिला है। रूसी ड्रोन ने किया है यूक्रेनी एसयूवी का पीछा। देखिए किस तरह से एसयूवी पीछा कर रही है। तो रूसी ड्रोन ने एसयूवी का पीछा किया तो ड्राइवर एसयूवी से निकलकर उतरकर देखिए किस तरह से उतर गया, क्योंकि ड्रोन पीछा कर रहा था इस एसयूवी का। रूस ने यूक्रेन पर लेकिन बड़ा हमला किया। यूक्रेन के कई शहरों पर एक साथ हमला किया गया है। एक हफ्ते में 1200 से ज्यादा बम गिराए हैं। यूक्रेन पर 750 से ज्यादा ड्रोन अटैक किए गए हैं। देखिए किस तरह से हमले हो रहे हैं, एक के बाद एक हमले किए जा रहे हैं। एक हफ्ते में 1200 से ज्यादा बम गिराए गए हैं। यूक्रेन पर 750 से ज्यादा ड्रोन अटैक भी किए गए हैं। लेकिन ट्रंप के आने के बाद हमले और ज्यादा तेज हुए हैं। पिछले 7 दिन में यूक्रेन पर किस तरह से हमले तेज किए गए हैं ये वो आपको बताते हैं। पिछले 7 दिनों में ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। 7 दिन में यूक्रेन ने कई शहरों पर हमले किए हैं। 1250 से ज्यादा बॉम्ब गिराए गए हैं और 750 ड्रोन से अटैक हुआ है। यूक्रेन पर 20 मिसाइलों से भी हमला किया गया है। रूस के हमले में दर्जनों लोग घायल हुए हैं। रूस और ज्यादा आक्रामक हो गया है। यह हमला कहां कहां किया गया है वो भी देख लीजिए। कीव में हमला हुआ है, ज़ापोरिज्जिया में, मिकोलेव में, डोनेस्क, खेरसोन, सुमी और खार्किव, इन शहरों पर हमला किया गया है रूस द्वारा। यूक्रेन ने रूस में जो हमले किए उसका प्रतिशोध लेने का एक्शन शुरू हो चुका है। यूक्रेनी सेना को कमजोर करने के लिए रूस ने खास रणनीति बनाई है। अब यूक्रेनी शहरों पर ताबड़तोड़ हमलों की जगह टारगेट कर यूक्रेनी सेना और हथियारों को रखा गया है। सटीक निशाने के लिए सटीक जानकारी की जरूरत है, इसलिए यूक्रेन में फैले रूसी जासूसों को एक्टिव किया गया है। अब यूक्रेन के सैन्य ठिकानों की जानकारी जुटाने के बाद हमले हो रहे हैं, इसीलिए यूक्रेन को बहुत ज्यादा नुकसान भी हो रहा है। वॉर जोन में 1500 यूक्रेनी सैनिकों की मौत सिर्फ एक दिन में हो गई है। जासूस दे रहे सटीक जानकारी, फिर रूसी वायुसेना की बारी। यूक्रेन से मिले मैसेज डिकोड होते ही रूसी एयरबेस से फाइटर जेट टेक ऑफ करते हैं। और कुछ ही देर बाद यूक्रेन के किसी बड़े सैन्य ठिकाने पर होते हैं धमाके। रूस अब अपने सभी तेल डिपो पर हुए ब्लास्ट का प्रतिशोध ले रहा है।
और इसमें सबसे बड़ा रोल निभा रहे हैं यूक्रेन में मौजूद रूसी जासूस। रूस का हर हमला बड़ी तबाही मचा रहा है। मिसाइलों से हथियार गोदाम भस्म हो रहे हैं। ड्रोन के ठिकानों पर सटीक प्रहार हो रहा है। शनिवार को यूक्रेन पर फिर रूस से बड़ा प्रहार हुआ। यूक्रेन की सीमा के पास मौजूद रूसी सेना के ठिकानों से ड्रोन से ताबड़तोड़ हमला किया गया और यूक्रेन में धमाकों से जबरदस्त तबाही मची। रूस ने यूक्रेन पर 150 ड्रोन से हमला किया। यूक्रेन के 132 ठिकानों को निशाना बनाया गया। यूक्रेनी एयर डिफेंस सिर्फ 44 ड्रोन गिरा सके। रूस की सेना जितनी ताकतवर है, वैसी ही शक्तिशाली है रूस की खुफिया एजेंसियां। रूस के पास सिर्फ घातक हथियार नहीं, बल्कि शातिर जासूसों की भी फौज है। रूस अगर यूक्रेन के सैनिकों की मूवमेंट पहले ही जान लेता है, रूस को अगर हर सीक्रेट हथियार गोदाम की जानकारी मिल रही है, तो इसके पीछे भी रूस के जासूस ही हैं। सटीक जानकारी की वजह से ही एक ही दिन में यूक्रेनी सैनिकों का संहार हुआ है। खार्किव में 90 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो गई। खेरसोन में 45 सैनिकों की मौत हुई है। रूसी हमलों में डोनेस्क में 210 सैनिकों की मौत हो गई। ज़ैपोरिज़िया में 170 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हुई है। रूसी सेना और रूसी जासूसों के बीच ऐसा तालमेल बना है कि यूक्रेन के लिए मुसीबतों का अंबार लग गया। ड्रोन हमलों के बाद रूस के फाइटर जेट्स ने भी उड़ान भरी और फिर यूक्रेन पर मिसाइलों से भी हमले किए। मिसाइलों के टारगेट पर यूक्रेन के सैन्य ठिकाने और हथियार गोदाम। काला सागर पर फाइटर विमानों ने उड़ान भरी। ब्लैक सी से KH-59 और 69 मिसाइलों से हमला किया गया। यूक्रेन के खाली हो चुके एयर डिफेंस से सिर्फ 2 मिसाइलें गिराई जा सकी। यूक्रेन की राजधानी कीव में भी धमाके हुए। रूस के सभी हमले सैन्य ठिकानों पर क्यों हो रहे हैं और सीक्रेट गोदामों पर हमले कैसे हो रहे हैं? ये यूक्रेन को तब समझ आया जब यूक्रेन में रूस का एक जासूस पकड़ा गया। रूसी एजेंट यूक्रेनी सेना का जवान है। सेना से जुड़ी जानकारी लीक कर रहा था। खुलासा हुआ है कि सिर्फ सेना से जुड़ी जानकारी ही नहीं, बल्कि सरकार से जुड़ी जानकारियां भी रूसी एजेंसियों को मिल रही थी। रूस ने यूक्रेनी कर्मचारियों को एजेंट बना लिया है। कुछ पूर्व अधिकारियों से भी जासूसी करवाई गई। ओडेसा, ज़ैपोरिज़िया और डोनेस्क की जानकारी ली गई। यूक्रेन के भीतर हमलों के बीच कुर्स्क में भी रूस का भीषण प्रहार हो रहा है। रूस अब अपनी ही जमीन पर लगातार बम बरसा रहा है ताकि यूक्रेनी सैनिकों को छिपने की कोई जगह न मिले।
कुर्स्क की तरह ही डोनेस्क में भी भारी बमबारी की शुरुआत कर दी गई। रूस डोनेस्क में फाब 500 बम से हमले कर रहा है। सिर्फ 24 घंटे में ही डोनेस्क में 500 किलो के बमों से भारी तबाही मची है। डोनेस्क के कई इलाकों को खाली कराया जा रहा है। बच्चों के साथ महिलाओं को शहरों से निकाला जा रहा है। डोनेस्क पर रूस से हमले तेज होने की आशंका है। हालांकि इन हमलों के बीच यूक्रेनी प्रहार में कोई बदलाव नहीं आया है। शनिवार रात यूक्रेन ने फिर रूस में कई ड्रोन से हमले की कोशिश की। रेजान ऑयल रिफाइनरी में फिर ड्रोन से धमाका हुआ है, जिसकी वजह से आग और भड़क उठी। यूक्रेन की जासूसी एजेंसियों ने भी रूस पर पलटवार किया है। यूक्रेनी साइबर एक्सपर्ट ने रूस में साइबर हमला किया है। रूस के सबसे बड़े मोबाइल ऑपरेटर को निशाना बनाया गया। साइबर हमलों की वजह से रूस में फोन सेवा बंद करनी पड़ी। रूस ने हमलों की रफ्तार जरूर तेज की है, लेकिन यूक्रेनी ड्रोन ठिकानों की पूरी जानकारी अभी तक रूस को नहीं मिली है। यही वजह है कि यूक्रेन अभी भी रूस में हमले करने में कामयाब हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस पर 50 से अधिक ड्रोन से हमले किए गए। अब यूक्रेनी एजेंसियां रूस के जासूसों के नेटवर्क को खत्म करने में भी जुट गई हैं। हथियार गोदामों को शिफ्ट किया जा रहा है। सीक्रेट ठिकानों तक हथियार पहुंचाए जा रहे हैं। यूक्रेनी सेना को भी जगह बदलने का आदेश मिला है। 24 घंटे में ही यूक्रेनी सेना और हथियारों की शिफ्टिंग को लेकर 1000 से अधिक आदेश जारी हो चुके हैं। कोशिश है कि अब रूस तक जो जानकारी मिली है वो सभी गलत साबित हों और रूसी ड्रोन और मिसाइलों से यूक्रेनी सेना और हथियारों को बचाया जा सके। फिलहाल पकड़े गए रूसी जासूसों से पूछताछ में कई और सीक्रेट एजेंट्स और रूस तक जानकारी पहुंचाने के रूट का पता चला है। यूक्रेन को उम्मीद है कि सरकार और सेना में मौजूद तमाम सीक्रेट एजेंट्स का जल्द ही सफाया कर दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। यूक्रेन ने रूस के ओरियोल में बड़ा हमला किया है। ड्रोन स्टोरेज ठिकाने पर यह बड़ा हमला किया गया है। रूस के ड्रोन स्टोरेज ठिकाने पर यूक्रेन ने बड़ा हमला किया है। जिन ड्रोन का लगातार इस्तेमाल किया जा रहा है रूस द्वारा, उनको निशाना बनाया गया है। एक दूसरे के हथियारों को निशाना बना रहे हैं। रूस के 200 से ज्यादा ड्रोन, ऐसा बताया जा रहा है, इस हमले में नष्ट हो गए हैं, तबाह हो गए हैं। 200 से ज्यादा शाहिद ड्रोन रूस के तबाह हुए हैं यूक्रेन द्वारा किए गए इस बड़े हमले में। यूक्रेन का विध्वंसक प्रहार जारी है। रूस में तबाही इसकी वजह से हो रही है। रूस के ओरियोल में यूक्रेन ने बड़ा हमला किया है। रूस के ड्रोन स्टोरेज ठिकाने पर यह बड़ा हमला किया गया। बीती रात यूक्रेन ने किया ये बड़ा हमला। ओरियोल में शाहिद ड्रोन का एक बड़ा ठिकाना था, उसको निशाना बनाया गया। इस हमले में 200 से ज्यादा शाहिद ड्रोन तबाह हो गए। रूस यूक्रेन युद्ध खत्म नहीं हुआ है, जबकि अरब में भी फिर से विध्वंसक जंग शुरू होने के आसार बनने लगे हैं, क्योंकि ट्रंप ने सत्ता संभालने के बाद कई ऐसे ऐलान कर दिए जिससे नॉर्थ अमेरिका से यूरोप तक कोहराम मच गया है। ट्रंप के फैसलों से नेटो में फूट पड़ चुकी है, जिसका फायदा रूस उठा सकता है। पुतिन यूक्रेन के आगे रूस का विस्तार करने में जुटे हैं, जबकि ट्रंप का पूरा फोकस अमेरिका का दायरा बढ़ाने पर है। इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आप भी जानिए ट्रंप का द ग्रेट अमेरिका प्लान क्या है, जिससे पनामा से लेकर ग्रीनलैंड तक अमेरिका का विस्तार किया जा सकता है।
पर रूस के हमले बता रहे हैं कि वो यूक्रेन पर कभी भी संपूर्ण कब्जा कर सकता है। यानी रूस तैयारी कर चुका है कि यूक्रेन का खात्मा जल्द होगा, फिर चाहे नाटो से ही टकराव क्यों ना हो। वैसे भी अभी तक अमेरिका ने यूक्रेन को सैन्य मदद जारी रखने का फैसला नहीं किया है। इससे क्रेमलिन और ज्यादा आक्रामक हो गया है। अब सवाल उठ रहा है, ट्रंप और पुतिन में कोई सीक्रेट डील हो गई है। ट्रंप पुतिन को यूक्रेन पर कब्जे के लिए नहीं रोकेंगे और पुतिन ट्रंप के विस्तारवादी मंसूबे में अड़चन नहीं डालेंगे। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के 3 बड़े ऐलान से पूरी दुनिया में खलबली मची हुई है। पहला ऐलान, पनामा नहर का कंट्रोल अमेरिका अपने हाथ में लेगा, जिससे चीन से टकराव बढ़ सकता है। दूसरा प्लान है, ट्रंप कनाडा पर कब्जा करने की बात कह चुके हैं। इससे कनाडा और अमेरिका के रिश्तों में दरार आ गई है। तीसरा ऐलान है, ट्रंप ग्रीनलैंड को अमेरिका से मिला सकते हैं। इससे अमेरिका के विरोध में कई नाटो देश आ सकते हैं। यानी ट्रंप नॉर्थ अमेरिका से यूरोप तक विस्तार करना चाहते हैं, फिर चाहे कितने भी समीकरण क्यों ना पलट जाए। वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप यूरोप में स्थिरता के लिए युद्ध विराम की बात कह चुके हैं, जिससे पुतिन इनकार कर चुके हैं, जबकि कई नाटो देश ट्रंप के इस बयान के खिलाफ हैं। इसके बाद ग्रीनलैंड पर ट्रंप के दावे से हालात और बिगड़ सकते हैं, क्योंकि ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्जे का प्लान खुल्लम खुल्ला बताया है। इसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन से फोन पर बात की। अमेरिका में ग्रीनलैंड को मिलाने की योजना के बारे में बताया। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका की आर्थिक सुरक्षा के लिए ऐसा करना जरूरी है। हालांकि ट्रंप ने सैन्य बल के इस्तेमाल से इनकार किया है। यह बातचीत ट्रंप के शपथ ग्रहण के कुछ दिन पहले हुई थी। इसके बाद डेनमार्क ने प्रतिक्रिया दी। डेनमार्क सैन्य ठिकानों और खनिज दोहन के लिए अमेरिका के साथ सहयोग बढ़ाने को तैयार है, लेकिन विलय के प्रस्ताव पर कभी तैयार नहीं होगा। आपको बता दें, ग्रीनलैंड एक अलग देश है, लेकिन डेनमार्क का उस पर अधिकार है। ग्रीनलैंड नाटो का सदस्य भी है। ग्रीनलैंड में डेनमार्क का मिलिट्री बेस है। ग्रीनलैंड पर खनिज संपदा का विशाल भंडार है, इसलिए ट्रंप उस पर कब्जे की तैयारी कर रहे हैं। जाहिर है, ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका और डेनमार्क में टकराव बढ़ सकता है। अगर डेनमार्क नहीं मानता है तो सैन्य संघर्ष तक बात पहुंच सकती है। क्योंकि ट्रंप जो कहते हैं वो करते जरूर हैं। नॉर्थ अमेरिका में ट्रंप की नीति से 3 देशों की नींद उड़ी हुई है, जिसमें पनामा, कनाडा और मैक्सिको है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा पनामा को है। पनामा को वापस लेने का ऐलान ट्रंप अपने कैंपेन में करते रहे हैं। पनामा कैनाल से हर साल 14,000 जहाज गुजरते हैं, जो विश्व के समुद्री व्यापार का 6% है, जिसमें सबसे ज्यादा इस्तेमाल अमेरिका करता है। अमेरिका अपना 14% कारोबार पनामा रूट से ही करता है, यानी करीब 270 अरब डॉलर का कारोबार। 1914 में अमेरिका ने पनामा का निर्माण पूरा किया था। तब से पनामा पर अमेरिका का कंट्रोल रहा। लेकिन 1999 में अमेरिका ने कैनाल को पनामा को सौंप दिया था। 1999 के बाद से पनामा से चीन की नजदीकियां बढ़ने लगी। चीन ने लगातार निवेश किया, जिससे चीनी कंपनियों को पनामा के सारे प्रोजेक्ट मिल गए। पनामा के सारे प्रोजेक्ट चीनी कंपनियां कर रही हैं। पनामा कैनाल के 5 बड़े जोन पर चीनी कंपनियों का कंट्रोल है। चीन ने पनामा कैनाल पर सबसे बड़े पुल का निर्माण किया है। साथ ही कोस्ट क्रूज कंट्रोल भी चीन के पास है।
अमेरिका का कहना है कि पनामा से गुजरने वाले उसके जहाजों से कई गुना शुल्क वसूला जाता है। अमेरिका के 75% कार्गो शिप पनामा से आते जाते हैं। अब अमेरिका को खतरा है, हालात बिगड़े तो चीन इस रूट को अमेरिका के लिए बंद कर सकता है। अब अमेरिका चीन को बैकफुट पर लाने के लिए कई मोर्चों पर तैयारी कर रहा है। हांगकांग में फिर से चीन के खिलाफ आक्रोश को हवा दे सकता है, जबकि चीन पर टैरिफ लगाकर आर्थिक नुकसान पहुंचाने की तैयारी है। साथ ही ट्रंप ने मेड इन अमेरिका प्रोडक्ट के इस्तेमाल के लिए कहा है, जिससे चीन को बड़ा झटका लग सकता है। इसी तरह कनाडा और मैक्सिको के अलावा कुछ और देशों पर टैरिफ लगाया जा सकता है। बात सिर्फ टैरिफ लगाने तक सीमित नहीं है। ट्रंप अब नाटो को लेकर भी नए सिरे से विचार कर रहे हैं। वो अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी से आगे बढ़ रहे हैं। ट्रंप का मानना है कि नाटो को फंडिंग करके अमेरिका का आर्थिक नुकसान हो रहा है, इसलिए अमेरिका नाटो से हट सकता है। अमेरिका विहीन नाटो का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। वैसे भी ट्रंप ने यूरोप से अमेरिका के 20,000 सैनिकों को हटाने का फैसला किया है, जिससे यूरोप की सुरक्षा पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि पुतिन मौके का फायदा उठाकर बाल्टिक और नॉर्डिक देशों में से किसी पर भी हमला कर सकते हैं, जिससे रूस का विस्तार किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। इस वक्त की बड़ी खबर यह कि अमेरिका और कोलंबिया में तनाव बढ़ गया है। अवैध प्रवासियों को लेकर दोनों देशों में विवाद हुआ है। कोलंबिया ने अमेरिका के प्लेन को वापस लौटाया। अमेरिका ने अवैध प्रवासियों से भरे 2 प्लेन भेजे थे कोलंबिया। विमान लौटाने के बाद अमेरिका ने कोलंबिया पर भारी आयात शुल्क लगाया। तो दोनों देशों के बीच, कोलंबिया और अमेरिका के बीच जो अवैध अप्रवासी थे उनको भेजने को लेकर, अवैध प्रवासियों को भेजने को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद अमेरिका ने 2 प्लेन भरकर प्रवासियों को भेजा था कोलंबिया, लेकिन कोलंबिया ने उन्हें वापस लौटा दिया, जिसके बाद भारी आयात शुल्क लगा दिया डोनाल्ड ट्रंप ने कोलंबिया पर। तो प्रवासियों के मुद्दे पर अमेरिका और कोलंबिया में ठनी है। क्या हुआ है, पूरा मामला क्या है, जान लीजिए। अवैध प्रवासियों के 2 विमान को कोलंबिया ने लौटाया। दोनों विमानों को कोलंबिया में उतरने की इजाजत नहीं दी गई। अमेरिका ने प्रवासियों के साथ दोनों विमानों को कोलंबिया भेजा था। अब आर पार हैं दोनों। विमान लौटाने के बाद बहुत गुस्से में है ट्रंप। ट्रंप ने कोलंबिया पर टैरिफ लगाने की घोषणा की। सभी सामानों पर आयात शुल्क 25% बढ़ाने का आदेश दिया। 1 सप्ताह में 50% तक बढ़ाने की धमकी भी दी। कोलंबिया ने भी अमेरिकी उत्पादों पर आयात शुल्क लगा दिया। यूएस वस्तुओं पर आयात शुल्क 25% बढ़ाने का आदेश कोलंबिया द्वारा भी दे दिया गया। तो आर पार हो रहे हैं दोनों देश इस वक्त इस मुद्दे पर। TV9 संवाददाता मनीष झा भी हमारे साथ जुड़ेंगे। खबर पर ट्रंप की मोहर लगी है। माफ कीजिएगा, पहले ये बता दें आपको कि मनीष झा की खबर पर डोनाल्ड ट्रंप ने ही मोहर लगा दी है। TV9 के गाजा प्लान वाली खबर पर ट्रंप ने मोहर लगाई है। गाजा के लोगों को मिस्र, जॉर्डन में बसाने की योजना है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने गाजा को जल्द खाली कराने के बारे में बात की है। अक्टूबर 2023 में मनीष झा ने गाजा प्लान की खबर बताई थी और अब जाकर डोनाल्ड ट्रंप ने बात साफ की है कि ये हमेशा से ऐसा लगता है कि अमेरिका का प्लान था। हमारे साथ इस खबर पर और ज़्यादा जानकारी के लिए मनीष भी जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे। लेकिन TV9 संवाददाता मनीष झा ने 25 अक्टूबर 2023 को गाजा प्लान पर बड़ी जानकारी सामने रखी थी। आपको बता दें कि ये खबर हमने 25 अक्टूबर 2023 को दिखाई थी कि गाजा प्लान क्या है। हमारे संवाददाता ने बताया था कि गाजा के लोगों को मिस्र और जॉर्डन में बसाने की योजना है। इस योजना को लेकर हमने कई डॉक्यूमेंट्स भी दिखाए थे। अब करीब 15 महीने के बाद ट्रंप ने TV9 संवाददाता मनीष झा की खबर पर मोहर लगा दी है। अब खबर यह है कि ट्रंप जल्द ही गाजा को खाली करवा सकते हैं। आज हम आपको ट्रंप ने गाजा प्लान पर क्या कहा है ये सुनाएंगे, लेकिन आइए सबसे पहले मेरे सहयोगी मनीष झा की वो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं, जिस पर प्रेसिडेंट ट्रंप ने आखिरकार मोहर लगाई। गाजा पट्टी पर हवाई हमले कर रहा है, उसको तो पूरी दुनिया देख ही रही है, लेकिन इजराइल का मानना है कि जब तक गाजा पट्टी से लोगों को शिफ्ट नहीं किया जाएगा, जब तक नहीं हटाया जाएगा, तब तक इजराइल पूरी तरह सुरक्षित नहीं हो सकता है। और अगर इजराइल को सुरक्षित रहना है, इजराइल के लोगों को जिंदा रहना है, तो गाजा पट्टी को खाली होना होगा। और गाजा पट्टी में इस वक्त करीब 23 लाख लोग रहते हैं। तो आखिर ये 23 लाख लोग जाएंगे कहाँ? तो इस वक्त जब बमबारी हो रही है तो उन पर दबाव होगा कि वो उत्तर से दक्षिण की तरफ चले जाएं, और फिर छोटे से इलाके में 23 लाख लोग रह नहीं पाएंगे।
तो उनको एक सॉल्यूशन दिया जाएगा। सॉल्यूशन ये कि राफा क्रॉसिंग यानी दक्षिण इजराइल के पास राफा क्रॉसिंग को पार करके वो इजिप्ट में चले जाएंगे। इजराइल अपने पैसे से इन 23 लाख लोगों के लिए घर खरीद कर इजिप्ट में प्रोवाइड कराएगा, यानी सिनाई का जो मरुस्थल है वहाँ पर 10 टेंट सिटी बनाएगा। ये इजराइल अपने पैसे से बनाएगा ताकि 23 लाख लोगों को वहाँ शिफ्ट करे। इससे होगा ये कि जो 23 लाख लोग आज बदतर जिंदगी जी रहे हैं वो वहाँ पर खुली जगह पर रह पाएंगे, अच्छे से रह पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ इजिप्ट को एक मोटा इन्वेस्टमेंट मिलेगा तो इजिप्ट को भी फायदा होगा। सऊदी अरब जैसे देश को फायदा ये होगा कि गाजा पट्टी के लाखों लोगों का अभी ईरान जो हमास के माध्यम से इस्तेमाल कर रहा है तो वो नहीं कर पाएगा। यूरोप में जो अभी माइग्रेशन जा सकता है लाखों लोगों का, यूरोप में माइग्रेशन नहीं पहुंचेगा। तो ट्रंप का गाजा प्लान सामने आ गया है। क्या है ट्रंप का गाजा प्लान, जान लीजिए। गाजा के 23 लाख लोगों को मिस्र और जॉर्डन में बसाया जाएगा। लोगों को राफा बॉर्डर से मिस्र भेजा जाएगा। मिस्र के सिनाई में 10 टेंट सिटी बनेंगी। कुल 4 से 6 खरब रुपए का खर्च आएगा। इजराइल के प्लान को ट्रंप ने आगे बढ़ाया है, यानी ट्रंप ने कहा है कि जो इजराइल का प्लान है उसी को आगे बढ़ाया जाए। आइए आपको सुनाते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने गाजा प्लान पर क्या कहा है। It's literally a demolition site right now. Almost everything's demolished. हमारे साथ मनीष झा जुड़ गए हैं जिनकी ये पूरी खबर थी जिस पर अब डोनाल्ड ट्रंप ने भी मोहर लगा दी है। मनीष, 15 महीने पहले हमने ये खबर दिखाई थी, आपने इस खबर को सामने रखा था और दस्तावेज भी सामने रखे थे। हालांकि उसके बाद से अब जाकर इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने मोहर लगाई है, तो क्या लगातार यानी तब से ही ये अमेरिका का प्लान था, तब की परिस्थितियों की वजह से वो इसको अमली जामा नहीं पहना पाए थे और अब ऐसा करने की स्थिति में डोनाल्ड ट्रंप? देखिए, 7 अक्टूबर को जब हमास ने इजराइल पर नरसंहार किया और उसके बाद से इजराइल ने गाजा पर जवाबी कार्रवाई शुरू की, तो 24 अक्टूबर वो तारीख थी जब इजराइल ने अपना ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया था। और उसके अगले ही दिन हमने टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स जब मैं खुद गाजा बॉर्डर पर मौजूद था उस वक्त टॉप डॉक्यूमेंट्स के हवाले से हमने ये खबर दी थी कि इजराइल का और अमेरिका का गाजा प्लान आखिर है क्या, आखिर वो क्या लक्ष्य है जिसको वो पाना चाहते हैं। और हमने उस डॉक्यूमेंट्स के जरिए ये बताया था कि दरअसल इजराइल ये चाहता है कि गाजा को पूरी तरह से तबाह कर देना। याद करिए, ये तारीख थी 25 अक्टूबर, जब हम बता रहे थे कि किस तरह से बमबारी होगी, बमबारी के बाद लोगों को नॉर्थ से साउथ भेजा जाएगा, साउथ से राफा क्रॉसिंग भेजा जाएगा और फिर राफा क्रॉसिंग को पार करके इजिप्ट के सिनाई डेजर्ट पर भेजा जाएगा। ट्रंप ने उसी पूरे प्लान को अब जाकर आधिकारिक तौर पर कहा है कि हमने जॉर्डन के किंग से बात की है, जॉर्डन के किंग को कहा है कि कुछ लोगों को तुम रख लो, और फिर जब मैं और आप बात कर रहे हैं तो कुछ ही देर में डोनाल्ड ट्रंप इजिप्ट के प्रेसिडेंट से बात कर रहे हैं और उनको मनाने में जुटे हैं ताकि गाजा के उन 23 लाख लोगों को इजिप्ट और जॉर्डन में शिफ्ट कर दिया जाए, टेंट सिटी में शिफ्ट कर दिया जाए और इस तरह से गाजा की पूरी जमीन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से इजराइल के हवाले हो जाए। तो TV9 ने जो ये खबर दी थी उस पर अब कोई और नहीं बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने ही मुहर लगा दी है। जी मनीष, यानी जो इजराइल का हमेशा से प्लान था, यानी इजराइल का ये प्लान था जो ऐसी बात है अमेरिका भी चाहता था कि उसको लागू किया जाए, लेकिन तब ऐसा नहीं वो कर पाए क्योंकि वो बॉर्डर जो राफा बॉर्डर था उसे क्रॉस नहीं करा पाए, तब की स्थितियां अलग हो गई। लेकिन दरअसल यही प्लान था जो खबर हमने दिखाई है, जो खबर आपने दिखाई 15 महीने पहले, वो प्लान पहले से मौजूद था और अब उसको जमीन पर उतारने की तैयारी की जा रही है। बिल्कुल, देखिए, यही प्लान था, यही प्लान है और यही इसी प्लान पे इजराइल और अमेरिका आगे भी चलने वाला है। दरअसल उस वक्त इजराइल ने बमबारी तो की, गाजा को मटियामेट कर दिया, हजारों लोग मारे गए, लाखों लोगों की हालत क्या है वो पूरी दुनिया ने देखी, लेकिन उस वक्त अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने नेतन्याहू का वैसे साथ नहीं दिया। वरना जिस वक्त राफा क्रॉसिंग के पास लाखों लोग आ गए थे उसी समय उन्हें प्लान था बॉर्डर क्रॉस करके इजिप्ट में भेज देने का, लेकिन उस वक्त हिम्मत नहीं दिखा पाए थे जो बाइडेन। लेकिन आज ट्रंप उस प्लान को, जो इजराइल का प्लान है, जो इजराइल का सीक्रेट प्लान है, उसको ट्रंप अब एग्जीक्यूट कर रहे हैं। यानी कि जो काम नेतन्याहू का था उसको अब करने का जिम्मा ट्रंप ने ले लिया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यह अमेरिका और इजराइल का वो प्लान था, वो सीक्रेट प्लान था जिस पर वो आज भी काम कर रहे हैं
और इसी का खुलासा TV9 ने 25 अक्टूबर 2023 को किया था, जिसको अब ट्रंप एग्जीक्यूट करते हुए दिख रहे हैं। और ट्रंप ने इसके लिए पहला कदम बढ़ाते हुए जॉर्डन के किंग से बात कर ली थी, अब वो इजिप्ट के प्रेसिडेंट से बात करने जा रहे हैं। यही बड़ा सीक्रेट प्लान था इजराइल का। अमेरिका को ये मालूम था, अमेरिका को हमेशा से मालूम है, और अमेरिका और इजराइल इस सीक्रेट प्लान को ही जमीन पर उतारना चाहते हैं। और ये खबर TV9 भारतवर्ष ने, मनीष झा ने आपको 15 महीने पहले ही बता दी थी कि ये है वो सीक्रेट प्लान। आखिरकार इसी को जमीन पर उतारेंगे अमेरिका और इजराइल। बहुत शुक्रिया मनीष इस तमाम जानकारी के लिए। इस बीच भारी धमाकों से दहला है गोलान हाइट्स। गोलान हाइट्स में इजराइल का सीरियल विस्फोट हुआ है। 12 एकड़ इलाके में 200 से ज्यादा खदानों में विस्फोट हुआ। इजरायली एक्शन का विरोध कर रहा है सीरिया। देखिए किस तरह से गोलान हाइट्स में इजराइल ने विस्फोट किया है। इजरायली एक्शन का विरोध हो रहा है सीरिया में। दक्षिण लेबनान में आईडीएफ का एक्शन देखने को मिल रहा है। बालाटा में आईडीएफ ने एयर स्ट्राइक की है। सामरिया ब्रिगेड के ठिकाने को उड़ा दिया है। हथियारबंद लड़ाकों की चल रही थी यहां पर मीटिंग।